सभी को जय मसीह के मेरे भाई बहन। आज सुबह की प्रार्थना में हम सब मिलकर प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे और मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे और छोटा सा प्रार्थना करके वचन को पढ़ेंगे और मैं आप लोगों के लिए दुआएं करूँगी। धन्यवाद करते हैं महान प्रेमी प्रभु दयालु परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में आने का आपने मौका दिया। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया प्रभु, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, महिमा हो महिमा हो, प्रशंसा हो स्वामी, प्रशंसा हो पिता, आपकी बड़ाई हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है प्रभु जी। आप अलाइव है राजा, जिंदा हैं प्रभु, आपके जैसा और कोई नहीं है जो हमसे प्यार करे प्रभु। आपने अपने प्रेम से हमें प्रेम किया है पिता प्रभु, अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए परमेश्वर पिता आपने बलिदान कर दिया ताकि हम बचाए जाएं। स्वामी हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन सुंदर समय के लिए पिता, आपके हुजूरी में आए हैं मेरे राजा। प्रभु हम सबसे बातचीत करें और प्रभु अपनी आशीषों को हम पर उंडेले। हालेलुया, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हेवनली फादर। स्वर्गीय पिता मैं धन्यवाद करती हूँ राजा आज के दिन सुंदर समय के लिए, आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ प्रभु। अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के मेरे जितने भाई बहन इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सब पर अनुग्रह होने दे, महिमा होने दे। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए कि परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और याकूब की पत्री में से हम देखेंगे प्रार्थना की शक्ति कि हम कैसे अपने जीवन में अपने आशीषों को देख सकते हैं और प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु पिता के पास पहुंच जाते हैं। और प्रार्थना ये है कि हम जब अपने मुंह से अंगीकार करते हैं तो हमारे जीवन को परमेश्वर नया बना देते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। याकूब की पत्री 5 का 13 वचन कहता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, और यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आमीन। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु कहता है कि तुम में यदि कोई दुखी है या कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, तो परमेश्वर के दासों को बुलाओ अपने आप से। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है कि तू अपने कोठरी में जा और मुझसे प्रार्थना कर, जो मैं गुप्त में जो मैं तुझसे बातें करता हूँ वो परमेश्वर चाहता है कि मैं परमेश्वर के पास हम जाएं। हम लोगों के पास जाते हैं, विश्वास करते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं है, लेकिन हमें सब्र करने की ज़रूरत है। सब्र करें कि परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। प्रार्थना में हम धीरज धरें, याव धरें, सब्र करें, ताकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हें कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाएं। आपको प्रभु ने आनंदित किया है तो आपकी स्तुति और प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए, आप प्रभु की महिमा करें। और प्रभु कहता है तुम्हें कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन, यानी जो कलीसिया में पुराने हैं, बहुत दिन से हैं और परमेश्वर के महिमा में चल रहे हैं, अपने जीवन को उन्होंने परमेश्वर को सौंप दिया है, ऐसे लोगों को आप परमेश्वर के उन लोगों के रोगी के पास बुलाएं और वो परमेश्वर का जन आकर उस रोगी पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेगा और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आमीन। तो मैं आज विश्वास करती हूँ कि मैं आप सबके लिए जब प्रार्थना करूँगी परमेश्वर आज बड़ा काम करने वाला है। आमीन। और यदि उसने पाप भी किए हो तो भी मैं उनकी क्षमा हो जाएगी। आज मैं आप सबके पापों के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट है कि जब हमारे जीवन में कोई पाप होता है, कोई बंधन होता है, तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है, हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं जाती हैं। प्रभु कहता है कि आज उनके लिए भी, पाप के लिए भी क्षमा मांगनी है और वो क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्या करना है? अपने पापों को मान लेना है कि प्रभु मैं पापी हूँ, इस जगह पर मैंने पाप किया है, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर और प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। और वो परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है और जिससे तुम चंगे हो जाओ। अगर आप जब दूसरे को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर आपको चंगाई देता है, आपकी चंगाई खुल जाती है और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है कि एलिया भी हमारे सामने
समान सुख दुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे। और हमने देखा कि 3.5 वर्ष तक भूमि सूखी रही, वहाँ बारिश नहीं हुई, वहाँ सूखा पड़ गया। लेकिन वो एलिया भी हमारे आपके तरह सुख दुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उसकी आस्था परमेश्वर पर थी। उसे विश्वास था कि परमेश्वर हम सबके जीवन में है और वही हमारा जीवन का आधार है और वही परमेश्वर से हम जो मांगेंगे वो हमें देगा। और जब उसने मांगा अहाब राजा के प्रति तो परमेश्वर ने 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुई और वहाँ पर पानी नहीं बरसा। और फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हमें आपको भी ऐसे ही अपने जीवन को फलवंत करना है। आप में कोई सूख गया है, कोई टूटने की कगार पर है, तो आप उन्हें नया बनाएं। प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य से मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाता है तो वह जान ले कि कोई किसी भटके हुए को फेर लाए, वह एक प्राणी को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। आज आपके सामने कोई भाई, कोई बंधु, कोई नात रिश्तेदार, गुतिया पटीदार ऐसा है जो प्रभु से दूर हो रहा है, तो आपको उसके पास सुसमाचार लेकर जाने की ज़रूरत है। उसे कहना है कि सब्र करो, परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, क्योंकि वो ही अपने वचनों को भेजकर हमारे जीवन में आशीष करता है। अपने नबियों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बातचीत करता है और हमसे खुद से परमेश्वर बातचीत करता है। जब वो चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें, तो हम जब चलते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। उन्होंने मूसा से बातें की, एलिया से बातें की, एलीशा से बातें की। वो परमेश्वर आज आपसे भी बातें करेगा, बस आपको सब्र करने की ज़रूरत है। सब्र करो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बातचीत करने वाला है और आपको आशीष देने वाला है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं महान प्रेमी प्रभु दयालु परमेश्वर पिता, आपके चरणों में आए हैं प्रभु। अपने आत्मा प्राण शरीर को आपके लहू में सुपुर्द करते हैं पिता। जितने मेरे प्रिय भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उन सब पर आपका अनुग्रह हो, सब पर आपकी दया हो। खुदावन यीशु मसीह, जितने लोग परमेश्वर दूर चले गए हैं पिता, वो शैतान उन्हें दूर ले गया है पिता, वो प्रार्थना देखने नहीं देता है, आज उनके भी आंखों को खोल मेरे खुदावन की परमेश्वर। आज की ये प्रार्थना सुनकर और प्रभु अपने जीवन परमेश्वर प्रार्थना की शक्ति को वो पहचान सकें और तुझसे प्रार्थना करने वाले बने। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप करेंगे, मैं विश्वास करती हूँ। हाँ पिता, आज जितने दुख में है, तकलीफ में, बीमारी में है, कष्ट में है, मैं उन सब के लिए दुआएं कर रही हूँ मेरे पिता परमेश्वर की हर एक वो बंधन टूट जाए, हर एक वो श्राप हो परमेश्वर, पाप का बंधन टूट जाए और इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु तेरी बड़ी चंगाई इनके जीवन में प्रवेश करे। और खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, इनका जीवन बचा लिया जाए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, खोरियाला दबाला सिंदरिया प्रभु और बसंदा खला रबा बाबा परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु इस परिवार पर आपका अनुग्रह हो, आपकी दया, आपकी करुणा होने पाए। स्वामी, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, हम सब परमेश्वर आपकी संतान है खुदावन। ओ प्रभु, आप में हम चलने पाएँ पिता, आप हमारी सहायता और मदद करो। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा पिता, आपकी बड़ाई करते हैं राजा, आपके नाम की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। आइए हम सब अपने जीवन से अपने खुदावन की महिमा को करें। हो प्रभु, जो बीमारी में है, कष्ट में है, आज उन्हें छुड़ा ले राजा। जिनके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है प्रभु जी, ओ परमेश्वर प्रभु तेरे लहू का लेप लगाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो भाई बहन स्किन एलर्जी से परेशान है, स्किन प्रॉब्लम में पिता परमेश्वर, डॉक्टरों के पास जा जा के थक गए हैं, आज प्रभु तू हील कर उन्हें परमेश्वर। और प्रभु बड़ी गवाही के साथ आ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी महिमा और प्रशंसा करती हूँ स्वामी। एक एक परिवारों के प्रभु जीवन से प्रभु हर एक पेट संबंधित बीमारी निकल जाए परमेश्वर पिता।
पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ, आँखों की हर एक प्रॉब्लम, काला मोतिया, चिट्टा मोतिया प्रभु, और आँखों का ऑपरेशन कैंसल हो पिता, इनकी आँखें चंगी हो जाए पिता, माइग्रेन का दर्द बंद हो जाए परमेश्वर, गले में इन्फेक्शन, गले में प्रॉब्लम जो हो रही है पिता यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता, छाती का दर्द बंद हो जाए मेरे परमेश्वर, चाहे बाएँ छाती में चाहे दाहिने छाती में दर्द है वो बंद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपके चरणों में दुआ मांगती हूँ पिता, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के इन लोगों को छूइए, राजाओं के राजा, टच यू मास्टर, टच यू जीजस, टच यू होली स्पिरिट, वेलकम प्रभु। हम आपका स्वागत करते हैं आज के दिन सुंदर समय के लिए प्रभु। जो कोई जॉब के लिए परेशान है पिता उन्हें अच्छी जॉब मिले, जो कोई प्रभु फाइनेंशियली प्रॉब्लम में फंसे हैं पिता उन्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम से बाहर निकालें पिता परमेश्वर। छोटे बच्चे जो बीमार हैं प्रभु मैं हाथ रख कर दुआ करती हूँ चंगे हो जाए पिता, जिनके बुखार है प्रभु, ओ सर्दी खांसी नजला है, नमूनिया है प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाएं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने कर्ज में हैं मेरे पिता कर्ज से छुटकारा पाएं पिता, और जितने प्रभु अच्छी जॉब की तलाश में हैं उन्हें अच्छी जॉब मिले मेरे राजाओं के राजा प्रभु। जो बच्चे परमेश्वर बड़े हो रहे हैं प्रभु उनका अच्छे जगह एडमिशन होने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपकी बड़ी महिमा होने पाए, आपकी बड़ी प्रशंसा हो स्वामी। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, हर बला हर पाप हर संकट से आप हम सबको बचाइए पिता। और जितने इस समय सुन रहे हैं सुनने के द्वारा परमेश्वर इनका जीवन बचा लिया जाए पिता, और ये आप में बढ़ने लगे पिता, फूलने और फलने लगे पिता। आप दया करें, आपकी महिमा होने दे स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं इस विनती प्रार्थना निवेदन को प्रभु अपने खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, दया से सुनिए उसे पूरा करिए, आमीन। जितने आज पहली बार इस चैनल पर भाई बहन आए हैं मैं दिल से आप सबों का स्वागत करती हूँ। आप बने रहें, हर दिन की प्रार्थना आप जरूर लें। और इस चैनल की खास बात है कि शुक्रवार के दिन उपवास प्रार्थना होती है, और जितने भाई बहन सप्ताह भर कमेंट भेजते हैं तो मैं उनके नामों को ले करके उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, इस विश्वास से कि परमेश्वर आपके ऊपर से हर एक बंधन को तोड़ेंगे। तो आप भी विश्वास करें, आप भी चाहते हैं कि मैं आपके नामों को लेकर के प्रार्थना करूं तो अपना नाम, अपने गांव का नाम और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट तीनों लिखें और मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें, और मैं आपके लिए ज़रूर से प्रार्थना करूंगी। लेकिन आप मांगते हैं तो सुनना भी मत भूलिए, जब आप मंगाते हो तो उसे खाओ, जब आप मांगते हो तो आप उसे ज़रूर सुनो, तो ही आपके जीवन में आशीष आएगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और जितने चाहते हैं कि अपनी प्यार भरी भेंट, अपनी हदिया, अपने दान कुछ भी आप सेंड करना चाहते हैं तो मैंने इसमें UPI नंबर और स्कैनर डाले हैं, आप वहां से भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको और बढ़ाए और भी आशीष दे। जिन्होंने भेजा उन्हें भी प्रभु आशीष करे, जिन्हें भेजना चाहते हैं परमेश्वर उनकी सहायता मदद करे, और जिनके पास नहीं है परमेश्वर उन्हें भी बोने के लायक बना, उन्हें प्रभु तो स्वर्ग से भेज दे, महिमा होने दे। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए और उसे पूरा करिए, आमीन।